चलिए। हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस काम के लिए तमाम लोगों को विष्णुगढ़ का चक्कर लगाना पड़ता था। आज वो हमारे गांव के समीप है, हमारे गांव में है। महताब हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से गरीब गुरबों के चेहरा में मुस्कान लाएंगे। और हमारे पंचायत में ये सुविधा हो गया, इसलिए बहुत अच्छी पहल है ये। विष्णुगढ़ अंतर्गत गेड़ा सामुदायिक भवन में आधार सेंटर का हुआ उद्घाटन। सेंटर का उद्घाटन संचालक के दादा ग्यास मलिक के द्वारा फीता काटकर किया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष तथा जीप सदस्य रहे उपस्थित। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी गैड़ा पंचायत अंतर्गत ये पांडेडी की गैड़ा ही है, मैं गैड़ा में ही हूँ। मैं अभी टोला पांडेडी हुआ, ये नहर के किनारे यहाँ एक आधार पंजीकरण सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो विधिवत रूप से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विधिवत रूप से फीता काट करके उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झामुमो के जिला अध्यक्ष शंभूलाल यादव और विष्णुगढ़ मध्य से जिला परिषद सदस्य शेख तैयब और सांसद प्रतिनिधि सुधीर सिंह जी हैं और भी गणमान्य बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहे। तो मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष श्री शंभूलाल यादव जी से बात करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, इतना कीमती वक्त निकाल करके। सर, मैं सबसे पहले आपको कोठा न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गैड़ा पंचायत का हर समाचार को प्रमुखता से दिखवाता है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और अभी आपने देखा कि हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे पंचायत के पांडेडी टोला के बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों आज आधार सेंटर का उद्घाटन यहाँ किया गया है। और इस आधार सेंटर को यहाँ खुल जाने से हमारे गैड़ा पंचायत के सभी राजस्व गांव के लोगों को, साथ साथ अगल बगल के जो भी गांव, सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो प्रखंड मुख्यालय जाते थे, अंचल मुख्यालय जाते थे या बैंक में आधार कार्ड बनाने जाते थे, उनको आज वहाँ नहीं जाना पड़ेगा और हमारे पंचायत में ये सुविधा हो गया, इसलिए बहुत अच्छी पहल है ये। विष्णुगढ़ मध्य से जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आज ये कल स्थापन है, दुर्गा पूजा चल रही है। मैं तमाम सनातन धर्म के लोगों को अपनी ओर से मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग तमाम जाति धर्म मिलकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दूसरी चीज़ जो कहना है कि आधार सेंटर का जो उद्घाटन अभी हो चुकी है और अभी हमारे बुज़ुर्ग मामा जो हैं ग्यासुद्दीन, उनके द्वारा फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस काम के लिए तमाम लोगों को विष्णुगढ़ का चक्कर लगाना पड़ता था। आज वो हमारे गाँव के समीप है, हमारे गाँव में है। ये सबसे बड़ी खुशी है। दूसरा बात, जो महताब हुसैन हैं इस मामले में भारी माहिर आदमी हैं। जितना आप देख रहे प्रज्ञा केंद्र वगैरह इस इलाके में, इनसे लोग सलाह लेने आते हैं कि ये मामला फंस गया है, हम कैसे इसको ठीक करें। आज वो बच्चा हमारे बीच में है, पंचायत समिति भी है, इस सेंटर का संचालक भी है, इसलिए मैं अपनी ओर से उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा सोने पे सुहागा, क्या मैंने सोने पे सुहागा से और बड़ा कहिए, कम से कम हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के तमाम ग्रामीण वासियों को फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। सांसद प्रतिनिधि सुधीर सिंह जी। सुधीर जी, आपके गांव में आधार पंजीकरण तो जैसे नहीं हुआ, तो सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके खोरठा न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को, क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ महताब जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस क्षेत्र में आधार सेंटर लाए, क्योंकि इससे जनता को, माताएं बहनों को बहुत ही लाभ होने वाला है। जो 15-20 किलोमीटर विष्णुगढ़ जा कर के चक्कर लगा करके जो आधार पंजीकृत कराते थे,
अब उनके घर पर बनेगा। तो इसलिए महताब हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से गरीब गुरबों के चेहरा में मुस्कान लाएंगे और बिचौलियागिरी जो क्षेत्र में हो रहा था आधार कार्ड बनाने में और भी काम में, वो बंद होगा। इसलिए विशेष रूप से महताब जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इस क्षेत्र को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, यहाँ ये आधार पंजीकरण सेंटर का जो उद्घाटन हुआ, बहुत सारे ग्रामीण भी उपस्थित हुए, प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। तो ग्रामीणों से कुछ जानना चाहते हैं। सर, आप ये आधार पंजीकरण सेंटर के उद्घाटन में पहुँचे हैं, तो ये इससे पहले आप लोग को आधार अपडेट कराने के लिए या नया बनवाने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? बहुत तकलीफ होता था इसमें। कहाँ जाते थे बनाने के जैसे लिए? बिशनगढ़ जाना पड़ता था, बगोदर जाना पड़ता दूर था, जाना पड़ता था। दूर जाना पड़ता था, पैसे का खर्चा था। हाँ, क्योंकि उसमें हाँ? गाड़ी से जाते थे तो भाड़ा है, किराया है। यहाँ तो बहुत सुविधा हो गया। यहाँ तो समझो आजू बाजू गांव वाले लोगों को बहुत फायदा होगा इसमें। बहुत शांति रहे, लेडीज लोग का ज़्यादा फायदा ज़्यादा होगा, सुविधा हो गया, सुविधा होगा उसमें। क्योंकि जो आदमी प्रदेश में रहते हैं उनके घर में जो औरतें रहती हैं उनको उधर जाने में बहुत परेशानी होती थी। बहुत परेशानी क्या, जिसके घर में छोटा छोटा बच्चे रहते तो किसको हवाला करके जाता हो। अब तो बेफिक्र है, उसके गोद में बच्चा रहेगा तो यहाँ भी काम करके अपना काम करके चले जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ जितलाल रजक उर्फ जीतन रजक। चलिए, ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, सेंटर यहाँ खुल गया है। हम लोग का बच्चे लोग का भविष्य अच्छा है और हम लोग को बिशनगढ़ जाने का दिक्कत जो था वो दूर हो गया। और मतलब मेहताब जी ने आपकी दूरियों को नज़दीक कर दिया। बहुत बहुत बधाई है मेहताब जी के, ये मेहनत का फल है। हम लोग सब गांव वाले लोग को बहुत बढ़िया, मतलब नंबर 1 में हमारा गांव आएगा अभी कि पंचायत में आधार डायरेक्ट करने। यहाँ पर ना यही आपको बस आधार ही। अब देखिए, ग्रामीणों से और जो इनके प्रोप्राइटर हैं मेहताब हुसैन जी, उनसे मैं बात करना चाहूँगा अंतिम में। मेहताब जी, लोग तो बड़ी खुश हैं जी। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में आज आधार सेंटर का विधिवत उद्घाटन हुआ है और बड़ी खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए और कहीं ना कहीं ये मेरे प्रति उनका जो प्यार है, जो लगाव है, वो दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारे गांव के लोग जो बगोदर, बिशनगढ़, हजारीबाग के चक्कर लगाते हैं, उनको मैं किसी तरह से अगर यहाँ सहयोग कर पाऊँ, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो काम हैं, उनको अगर यहीं पर कर पाता हूँ तो बड़ी हमको खुशी होती है। यहाँ पर हम प्रज्ञा केंद्र लेकर बैठे थे तो हम देखते थे कि आधार बनाने के लिए लोग बिशनगढ़, बगोदर का चक्कर लगाते थे, लाइन में खड़े रहते थे और आके बताते थे कि बाबू आप भी अगर कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो और मैं प्रयासरत था और हमारे जो CSC के जो मैनेजर्स हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। हमारे रोशन सर हैं, निज़ाम सर हैं, मुकेश सर हैं, सारे लोगों ने हमको कोऑपरेट किया और मैं इस आधार सेंटर को अपने पंचायत में लाने में सफल हुआ और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। चलिए, और लोग भी आप ये आधार सेंटर हो जाने से लोग काफ़ी यानी खुश हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं कि भाई हम लोगों को जो बगोदर और बिशनगढ़ ज़्यादातर जाना पड़ता था, समय और पैसे हर चीज़ की बचत होगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि लोग मेरे पास आते थे कि बहुत हम लोगों को परेशानी हो रही है, सारा काम तो आप कर देते हैं लेकिन आधार के लिए हम लोगों को बिशनगढ़, बगोदर का चक्कर लगाना पड़ता है, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो आप इसके लिए पहल कीजिए। तो और मैं प्रयासरत था और हमारे जो मैनेजर्स हैं CSC के, उनका सहयोग रहा और आज मैं उस कार्य में सफल हुआ। तो नेट बराबर चलता है ना, मतलब यहाँ पर नेट ठीक है, नेट का प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ताकि नेट बराबर चलने का कारण ये है कि काम जल्दी से न ओपन एरिया है तो इस वजह से नेटवर्क का इशू नहीं है, यहाँ पर लोगों का काम बड़ी आसानी से हो जाता है। चलिए, तो ये थे, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ बोलना है तो चलिए। तो मेहताब जी थे, ये इस आधार पंजीकरण सेंटर के प्रोप्राइटर हैं और यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य भी हैं गैड़ा पंचायत से और बड़ा ही एक्टिव रहते हैं। जनता के हर समस्याओं को अपने स्तर पर देखते हैं और अपने स्तर से हल करने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हो। तो एक समस्या इनके मुताबिक कि आधार पंजीकरण के लिए, आधार अपडेट करने के लिए लोगों को बिशनगढ़ जाना पड़ता था, दिन भर का समय लग जाता था, चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ये समस्याएं इनके सामने आई और ये इस पर पहल किए और आज जा कर के विधिवत रूप से आज आधार पंजीकरण सेंटर का उद्घाटन किया गया।
तो गैड़ा पंचायत से खोरठा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार। मैं अभी CSC के काउंटर पे बैठा हुआ हूँ जो गैड़ा पंचायत में है, और आज इसका आधार पंजीकरण केंद्र का भी कोडिंग होने के कारण उद्घाटन किया गया। यहाँ से अब आधार भी बनाए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। लेकिन मेरे दोनों साइड देख रहे होंगे कि CSC का जो मेन हज़ारीबाग का ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद निजामुद्दीन। आप रोशन कुमार। तो बताइए सर कि आप सबसे पहले तो हम प्रज्ञा केंद्र संचालक मेहताब हुसैन को बधाई देते हैं कि आपने अपने पंचायत पे आधार सेवा खोल करके CSC का एक नया रूप यहाँ पे दिया है लोगों को, कि जो भी आपका आधार से जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारा सिर्फ यहाँ पे आधार सेवा नहीं है, हमारे CSC पे लगभग 150 ऐसे सर्विसेज हैं जो कि हमारे प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से चलते हैं। इस पे हम झारखंड सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि आप हर पंचायत पे एक आधार सेवा केंद्र का स्थापित कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग हर पंचायत पे एक आधार सेवा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कई पंचायत में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कुछ पंचायत में डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारा काम हम लोग इस पे कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आपको वो हर सारी सुविधाएँ जो कि IT से रिलेटेड है, वो सारी सुविधाएं प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आपको दी जा रही है। जैसे आपको PM किसान का KYC करवाना हो, या फिर फसल राहत का आपको KYC करवाना हो, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, जातीय आवासीय आय बनाना हो, बैंकिंग की सारी सेवाएं आपको, अगर आपका अकाउंट खुलवाना हो, आपको पैसा निकासी जमा करना हो, लोन लेना हो, गाड़ी लेना हो, तो इस तरह की सारी सेवाएं हमारे पास है। हमारे पास एजुकेशन पे कई सेवाएं हैं, जैसे कि एक भारत सरकार का स्कीम है PMG दिशा, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 14 से 60 साल के लोगों को फ्री में डिजिटली लिटरेट यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2017 में, वो अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हमारे ये सारे प्रज्ञा केंद्र ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस का सर्विस हमारे पास है कि आपको हर तरह का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, वो सारा इंश्योरेंस का काम आप हमारे प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आसानी से उसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह के कई सर्विसेज हैं जो कि लोगों के हित के लिए यहाँ पे सर्विसेज है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ऋण माफ़ी योजना चल रही थी, जो कि KCC जितने भी लोन हैं उनका 50,000 रुपया तक का लोन माफ़ हो रहा था, उनका KYC हमारे प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से है। इस तरह के कई सर्विसेज हैं जो कि हमारे प्रज्ञा केंद्र से सुचारू रूप से चल रहे हैं। और आप सभी पत्रकार बंधु को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने वक्त निकाल के यहाँ पे आया और हम लोग का जो भी सर्विसेज है इसको लोगों तक लेके जाने का आपने प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार है, जिला प्रबंधक CSC हज़ारीबाग। तो यहाँ पर जो आज आधार सेंटर का उद्घाटन हुआ है, इसका मेन मकसद अब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी सरकार की सरकारी गैर सरकारी सेवाएं हैं वो उनके घर तक मिल सके। मेन मकसद अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो लोग ब्लॉक जाते थे, DC ऑफिस जाते थे, उनका समय बर्बाद होता था, बैंक जाते थे पैसा निकालने के लिए, खाता खुलवाने के लिए, हाँ, तो उनका जो समय बर्बाद होता था। तो हमने ये व्यवस्था जो सरकार के माध्यम से यहाँ दी जा रही है कि लोगों को घर तक सुविधा मिले, तो इसको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, जिसका नाम हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में CSC बोला जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत ये चलती है। हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है। यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं प्रज्ञा केंद्र, किसी और राज्य में इसका अलग नाम है, जो कि स्कीम भारत सरकार की है, झारखंड सरकार की है। सभी सरकारों को मिला करके सरकारी सेवाएं यहाँ दी जाती हैं। आप लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि हर पंचायत में ऐसी सुविधाएं? हाँ, हर पंचायत में, जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में एक आधार सेंटर और बाकी प्रज्ञा केंद्र अनेक हो सकते हैं। उनमें से भी हो सकता है कुछ लोग और भी तरह के काम करते हैं, जैसे कि आप सर ने भी बताया, जातीय आवासीय काम हुआ, पैन कार्ड का काम हुआ, बैंकिंग का काम हुआ, तो वो लोग और लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आधार सेंटर अभी हमें झारखंड सरकार द्वारा एक ही मिला है, तो एक ही हम लोग जो पंचायत भवन में भी बैठ कर काम कर रहे हैं, उन्हीं का हम लोग शुरू कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। चलिए,
तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कोटा क्योंकि न्यूज़ का। देखिए ये थे सीएससी के वरीय अधिकारी हैं, ये जिला से आए हुए हैं, और ये देखिए इनका एक तरह से बड़प्पन कहा जाए कि एक यानी ग्रामीण स्तर पर आकर के इस सीएससी को प्रमोट करने के हक से जिला से चल कर के आए हैं। 2 वरीय पदाधिकारी हैं, प्रबंधक हैं। तो यही से साबित होता है कि लोगों का प्रयास ये है कि हमारे ग्रामीणों को ज़्यादा असुविधा ना हो, ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज़्यादा कहीं लाइन में लगना ना पड़े। उनकी जो भी ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी रोज़ ज़रूरतें हैं उसे उसके दरवाजे में उनके पंचायत उनके ग्राम में ही उपलब्ध कराई जाए। तो ये अच्छी पहल है सीएससी की भी। लेकिन इसके लिए निजाम सर ने बताया कि हालांकि शिक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है, पढ़े लिखे अगर व्यक्ति रहेंगे तो अच्छे से चला पाएंगे।